नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों को अपडेट आने वाला है, डाटा आने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, जो कि है यूएस इन्फ्लेशन रेट। और वो आज आने वाला है, यानी कि 11 दिसंबर शाम के 7 बजे के आसपास आ जाएगा और इसका इम्पैक्ट भी हम लोग को मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन जो कल का इवेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कल यानी कि 12 दिसंबर को काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि अपने इंडिया का है उसका डाटा आने वाला है। इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड यहाँ पे डाटा आने वाला है अपने इंडिया का। साथ ही साथ जो यूएस है उसका भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा आने वाला है। तो कल का इवेंट काफ़ी बड़ा इवेंट रहेगा हम सब लोगों के लिए और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे कल हम लोगों को देखने को मिलेंगी। आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ज़्यादा, लेकिन कल का दिन हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा, क्योंकि कल बहुत बड़े बड़े डाटा आने वाले हैं और उससे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट की बात ही कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की, कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या रीज़न था उसके पीछे। सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और आपको व्यू भी देंगे कि कल के दिन मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता रखे थे और मैंने बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो इस लेवल तक, और उसके बाद अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड यहाँ तक भी हम लोगों को निफ्टी जाते हुए दिखेगी। लेकिन ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ तो निफ्टी हम लोगों को अपसाइड ज़्यादा जाते हुए नहीं दिखी। ये रेंज अगर ध्यान से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो बार बार मार्केट नीचे से उठ रहा है, बार बार मार्केट नीचे से उठ रहा है और ये रेंज उसे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे बार बार रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट ले रहा है इसी रेंज से। तो ये रेंज निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, अगर अपसाइड मोमेंटम देनी है। वही बात करें फिलहाल के लिए, इस बारी निफ्टी का कौन सा सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है ये ट्रेंड लाइन का। अब निफ्टी के लिए ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगी। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है तब डाउन साइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक बारी सारी ड्राइंग यहाँ पे रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ पे चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे अपना एक रेंज को। ये रेंज जो है इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेती हुई हम लोग को दिखी है। तो ये रेंज को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सेलर का रेंज बन रहा है। वहीं पे इस रेंज की बात करें तो इस रेंज को निकालना अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब ये सपोर्ट की तरह एज अ काम कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी जो है वो हमारी आते हुए दिखेगी हमको इस रेंज तक, जो कि बन रहा है 24,500 के आसपास का रेंज, यानी कि 24,500 से 24,550 के रेंज तक निफ्टी आते हुए दिख सकती है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब 24,500 का रेंज, यानी कि ये जो वाला रेंज है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तब तो हम लोगों को बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए कौन से लेवल खुल के आ रहे हैं, आइए एक बार उसे मार्क कर लेते हैं। तब डाउन साइड हम लोगों को निफ्टी 24,431 और 24,300 के रेंज तक आते हुए, 24,350 के रेंज तक आते हुए हम लोगों को दिख सकती है। तो ये लेवल हम लोगों के लिए डाउन साइड खुल के आ रहे हैं अगर 24,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो। वही बात कर लेते हैं अपसाइड की। तो अपसाइड जैसे कि हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जहाँ से बार बार निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। अगर इस रेंज को निकालती है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, इस रेंज को निकालती है तो अपसाइड हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आज इसी रेंज के आसपास से यहाँ से रिजेक्शन ली है और ऐसा पहली बार नहीं है, और भी बारी यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है। तो इस रेंज को निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज को निकालती है तो निफ्टी हम लोग को अपसाइड जाते हुए दिखेगी, और अपसाइड जो लेवल हम लोग के लिए खुल के आते हुए दिखेंगे वो दिखेंगे 24,750 का, और दूसरा 24,800 का रेंज लेवल यहाँ पे हम लोगों को खुलते हुए दिखेगा। तो ये दो टारगेट खुलते हुए दिखेंगे निफ्टी में अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड के लिए भी बता दिया मैंने, और डाउन साइड के लिए क्या व्यू रहेगा वो भी बता दिया। लेकिन कल काफ़ी बड़ा इवेंट है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर हम लोग डीपली कल चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला। देखिए, बैंक निफ्टी में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डाउन साइड यहाँ पे अगर देखें
सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैंने कल प्रेडिक्शन दी थी उसके हिसाब से क्या चला है। उसके हिसाब से मार्केट यहाँ ओपन हुई थी और यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड लाइन मैंने बोला था इसमें भी दिख रहा है, और अगर इससे रिजेक्ट होता है तो मार्केट डाउन साइड आते हुए फिर से दिखेगी अपने लेवल तक जहाँ से उठी थी, और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड हम लोग को ये दो टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्ट होते हुए दिखी है और नीचे डाउन साइड आते हुए हम लोगों को बैंक निफ्टी दिखी है। तो अगर किसी ने ये टारगेट पकड़ा होगा तो उसके लिए वेल एंड गुड। लेकिन चलिए चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा जूम किया जाए तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखने को मिल रही है कि ये जो दो लेवल है, एक ये लेवल हो गया और एक डाउन साइड ये लेवल हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी अप साइड या फिर डाउन साइड मोमेंटम करना चाहती है तो 53,871 का लेवल निकालना होगा बैंक निफ्टी को। अगर प्रॉपर बुलिश मूवमेंट चाहती है बैंक निफ्टी तो वहीं पे डाउन साइड की बात करें तो 53,168 का लेवल को निकालना होगा, यानी कि नीचे ब्रेक डाउन करना होगा, तब हम लोगों को बैंक निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे डाउन मोमेंटम यानी कि डाउन साइड मोमेंटम करते हुए दिख सकती है। वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बायर्स का जोन बन रहा है। ये जो जोन है ये देखेंगे ध्यान से तो ये एक बायर्स का जोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी को बार बार बायर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं इसी रेंज के आसपास से, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच बारी, 6 बारी यहाँ पे इसी रेंज से बायर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात करें तो सेलर का भी रेंज बन रहा है अपसाइड से, अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर का जोन बना था, निफ्टी को यहाँ गिरा है, फिर से इस लेवल के आसपास सेलर का जोन बन रहा है, यहाँ पे आए मार्केट गिराया, यहाँ से आए मार्केट गिराया, और ये रेंज भी सेलर का जोन बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर का जोन बन रहा है। जैसे कि देखें तो अप साइड से जो सेलर का रेंज है धीरे धीरे यहाँ पे छोटा होता जा रहा है बैंक निफ्टी में। इसको अगर एक बारी मार्क करके दिखाएं तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि सेलर का रेंज कैसे काम कर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो अब यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से दिख रही होंगी। पहले ये सेलर का रेंज था, यहाँ से बैंक निफ्टी गिरी, यहाँ पे बायर का रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेलर का रेंज बना और यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरी, फिर ये बायर का रेंज इसको होल्ड किया, फिर उसके बाद ये तीसरा सेलर का रेंज बना और यहाँ से नीचे गिरा और बायर्स फिर से इसी रेंज पे होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन आता है तो 53,168 तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो डाउन साइड और भी ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे सेलर्स का रेंज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मार्केट नीचे होती जा रही है। अब कहीं एक साइड हम लोग को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखना रहेगा अगर हम लोग को मोमेंटम देखनी है। वहीं अपसाइड की बात कर रहे हैं तो अपसाइड जाने के लिए किस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो उस पर भी एक बारी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम चाहिए तो हम लोगों को ये जो रेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है 53,736, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड यहाँ पे 53,871 तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी में। और अगर इस रेंज का भी ब्रेकआउट होता है यानी कि 53,871 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तब हम लोग को अपसाइड मार्केट यहाँ पे जाते हुए दिख सकती है और 54,000 का लेवल यहाँ पे हम लोगों के लिए खुल के आते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी का व्यू मेरे लिए तो यही दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है व्यू आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और प्रेडिक्शन कभी भी मिस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में जो कि होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।